अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टैंडर्ड 6 इंग्लिश से स्टोरी पढ़ेंगे द माउस मर्चेंट। वंस a rich merchant was scolding his lazy son, I gave you so much money to start a business and yet you have not earned anything. You are good for nothing. Look at this dead mouse. A capable man can start business even with something as useless as this. एक मर्तबा एक रिच यानी अमीर रिच यानी अमीर मर्चेंट यानी सौदागर मर्चेंट यानी सौदागर वॉज स्कॉल्डिंग मीन्स डांट रहा था स्कॉल्डिंग मीन्स डांट रहा था हिज लेजी सन। लेजी का मतलब सुस्त, नाकारा, सुस्त या यहाँ पर नाकारा, जो किसी काम का ना हो, कामचोर। वो एक दिन अपने कामचोर बेटे को डांट रहा था। सन यानी यहाँ पर SUN सन, सूरज वाला नहीं है बल्कि SON सन यानी बेटा। अपने बेटे को वो डांट रहा था। आई गिव यू सो मच मनी, मैंने तुमको इतने सारे रुपए दिए हैं टू स्टार्ट अ बिज़नेस, कारोबार शुरू करने के लिए। ये बिज़नेस का मतलब होता है कारोबार। ये बिज़नेस का मतलब क्या होता है? कारोबार। एंड येट यू हैवंट अर्नड का मतलब होता है कमाना, कमाया। अर्न यानी कमाना, ईडी लगा के, ये ईडी लगा के उसका पास्ट टेंस बना है, उसका मतलब होता है कमाया। यानी मैंने तुम्हें इतने पैसे दिए और तुमने अभी तक उससे कुछ भी नहीं कमाया है। यू आर गुड फॉर नथिंग। ये देखिए यहाँ पर एक मुहावरा है, ये गुड फॉर नथिंग ये एक मुहावरा है। इसका मतलब किसी काम का ना होना, किसी काम का नहीं। यू आर गुड फॉर नथिंग यानी तुम किसी काम के नहीं हो। लुक दिस डेड माउस। डेड यानी डेड का मतलब होता है मुर्दा, मरा हुआ। माउस यानी चूहा। इस मरे हुए चूहे को देखो। A capable man can start business even this something as useless as this. Capable मतलब काबिल। capable मतलब काबिल। वो कहता है कि अगर कोई काबिल इंसान रहा तो वो इस मरे हुए चूहे को दिखाता है जो कि मरा हुआ है। बोलता है इस मरे हुए चूहे को जो कि किसी काम का नहीं है, यूजलेस मतलब किसी काम का नहीं है, तो बोलता है एज यूजलेस एज दिस यानी इतना नाकाम का या ना इतना नाकाबिले, काम का या जो बिल्कुल कुछ काम का ना हो, वो चीज़ से भी एक इंसान जिसमें काबिलियत होगी वो बिज़नेस कर लेगा, वो कारोबार कर लेगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। सोमदत्ता who was a poor orphan boy heard this word. He went and requested the merchant, please lend me this mouse as a capital and I will try my luck. The merchant burst out laughing, but still he gave the mouse to Somdat and took the receipt that Somdat wrote out to him. अब क्या होता है कि वहीं पर जब वो ये अपने बेटे से कहते रहता है, जब सौदागर अपने बेटे को डांटता रहता है तो वहाँ पर एक
यतीम, ऑर्फन, देखो यहाँ पर लिखा है ना ये ऑर्फन, ये ऑर्फन का मतलब होता है यतीम, जिसके माँ बाप ना हो। तो ये एक ऑर्फन लड़का वहाँ खड़ा रहता है, गरीब लड़का, वो सुन लेता है। हर्ड का मतलब होता है सुनना। वो उनके अल्फाजों को सुनता है जो वो सौदागर अपने बेटे को डांटते वक्त कहता रहता है कि तुम इतने नाकारा हो, कि तुम किसी काम के नहीं हो, और अगर कोई काबिल इंसान होगा तो ये एक मरे हुए जैसे, मरे हुआ चूहा जो किसी काम का नहीं है, उससे भी कुछ कमा लेगा या उससे भी कारोबार कर लेगा। तो ये वो जो सोमदत्त गरीब एक लड़का रहता है वो ये चीज़ सुनता है। उसके बाद वो क्या करता है, ही वेंट एंड रिक्वेस्टेड द मर्चेंट। ये देखो, रिक्वेस्टेड का मतलब होता है इल्तिजा करना। रिक्वेस्ट यानी इल्तिजा करना, और ये ईडी लगा के उसका पास्ट टेंस बना है। मतलब उसने उससे इल्तिजा की। रिक्वेस्ट का मतलब होता है उससे इल्तिजा की कि प्लीज़ लेंट मी दिस माउस। लेंट का मतलब होता है उधार दो, उधार। तो बोलता है कि मुझे ये चूहा उधार दे दो। एज अ कैपिटल। कैपिटल का मतलब होता है कारोबार में लगाया हुआ सरमाया, सरमाया। मुझे ये जो चूहा है, मरा हुआ चूहा, इसको सरमाए के तौर पे मुझे आप उधार दे दो। एंड आई विल ट्राई माई लक। मैं अपनी किस्मत आजमाने की कोशिश करूँगा। ट्राई का मतलब होता है कोशिश करना। मैं अपनी किस्मत आजमाने की कोशिश करता हूँ, आप मुझे ये चूहा सरमाए के तौर पर उधार दे दो। द मर्चेंट बर्स्ट आउट लाफिंग। अब वो, क्योंकि चूहा एकदम मरा हुआ मुर्दा चूहा था जो किसी भी काम का नहीं है, तो उसको कोई इंसान मांग रहा है उधार सरमाए के तौर पे, तो उसको इतनी हंसी आती है कि वो बर्स्ट आउट यानी हंस हंस के वो फटने की तरह हो गया। बर्स्ट का मतलब होता है फट जाना। तो वो इतना उसको हंसी आई, यानी यहाँ पर बर्स्ट आउट का मतलब फट नहीं गया वो, यानी वो बहुत ज़्यादा कहे लगाने लगा। लाफिंग यानी हंसना। बट स्टिल ही गेव द माउस टू सोमदत्त। और फिर उसके बाद भी, स्टिल यानी तब भी उसने वो चूहे को सोमदत्त को दे दिया। एंड टुक द रिसीट द सोमदत्त रोट आउट टू हिम। और उसने वो रसीद ले ली जो सोमदत्त ने उसके लिए सरमाया सौदागर के लिए लिखी थी। मतलब उसने वो उधार लिया चूहा, ऐसा उसने एक रसीद बनाई सोमदत्त ने। टुक का मतलब होता है टेक यानी लेना, और टुक यानी ले लिया। उसका पास्ट टेंस है वो, टुक टेक का पास्ट टेंस है। मतलब उसने वो उसको ले लिया जो रसीद सोमदत्त ने उसके लिए लिखी थी। राइट यानी लिखना, और राइट का पास्ट टेंस है रोट। रोट यानी लिखा। तो जो रसीद उसने लिखा था कि ये चूहा मैं उधार ले रहा हूँ सरमाए के तौर पे, वो रसीद उसने सौदागर ने उससे ले ली। आगे नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। सोमदत्त वॉज वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट विद द डेड माउस इन हिज हैंड when another shopkeeper called him, "Come here, boy. I need the mouse to feed my cat. I will give you 2 handfuls of gram for it." Somdat accept the gram. तो उसी वक्त जब वो ये चूहा लेकर, मरा हुआ चूहा लेकर रास्ते पर चल रहा था सोमदत्त, ये स्ट्रीट यानी, स्ट्रीट का मतलब होता है सड़क या रास्ता। तो जब सोमदत्त वो मरा हुआ चूहा हाथ में लेकर सड़क पर चल रहा था, तो उस वक्त दूसरे दुकानदार ने उस सोमदत्त को बुलाया और कहा कि मुझे अपनी बिल्ली को खिलाने के लिए इस मरे हुए चूहे की ज़रूरत है। फीड, ये देखो, ये फीड का मतलब होता है खिलाना। फीड यानी खिलाना। तो खाना या खिलाना मतलब खा लेना। तो ये फीड का मतलब होता है खा लेना या
खिलाने के लिए। बोला वो क्या कहता है कि मेरे को अपनी बिल्ली के लिए बिल्ली को खिलाने के लिए इस चूहे की ज़रूरत है, और इसके बदले में मैं तुमको 2 मुट्ठी भर के चने तुमको दे दूँगा। ये ग्राम का मतलब होता है चना। मैं तुमको 2 मुट्ठी भर के चने दूँगा इस मरे हुए चूहे के बदले में। सोमदत्त accepted the gram एक्सेप्टेड का मतलब ये एक्सेप्टेड, देखो यहाँ भी ईडी लगा के पास्ट टेंस बन गया है। ये एक्सेप्ट का पास्ट टेंस है, यानी किसी भी चीज़ को कबूल करना। तो उसने उस ऑफ़र को, या जो उसने उसको बोला था उसको उसने कबूल कर लिया कि हाँ मुझे मंजूर है। तो क्योंकि देखो वो तो फ्री में उसको चूहा मिला था, तो अब उसके बदले में अगर उसको 2 मुट्ठी चना मिल रहा है तो उसको क्या एतराज़ हो सकता है देने में, इसलिए वो मान गया, उसने एक्सेप्ट कर लिया, उसने दे दिया। At home, Somdat roasted the gram well. Then he took a pitcher of water and stood at the crossroad with his gram and the water. He waited for a long time. अब क्या हुआ कि सोमदत्त अपने घर गया और उसने उस चने को रोस्टेड, देखो यहाँ भी ईडी लगा के पास्ट टेंस बना है। रोस्ट का मतलब होता है भुनना। उसने उस चने को, घर जग गया वो, और उसने उस चने को भुना, अच्छी तरह भुना। और उसके बाद ही टुक अ पिचर, पिचर का मतलब होता है सुराही, जिसमें हम पानी रखते हैं ना, मिट्टी की रहती है वो सुराही। तो उसने उस सुराही में पानी लिया और चने को अच्छी तरह भून के वो ले लिया। और स्टैंड का मतलब होता है खड़ा होना, और स्टूड का मतलब हुआ खड़ा हुआ, ये पास्ट टेंस है, खड़ा हो गया। स्टूड यानी खड़ा हो गया, स्टैंड का पास्ट टेंस स्टूड, खड़ा हो गया। तो वो क्या किया, कहाँ जाके खड़ा हो गया, क्रॉस रोड, जहाँ पर 4 रास्ते मिलते हैं ना, जिनको हम चौराहा बोलते हैं, तो वैसे वो चौराहे के पास जाके वो पानी की सुराही और अपने भुने हुए चने लेके खड़ा हो गया। बहुत देर तक वो वहाँ इंतज़ार करता रहा। ये देखो, वेटेड का मतलब होता है वेट, वेट से डी लगा के बना है पास्ट टेंस वेटेड, यानी इंतज़ार किया। उसने इंतज़ार किया, लॉन्ग टाइम यानी बहुत देर तक। वहाँ वो रोड पे गया, चौराहे के किनारे खड़ा हो गया पानी और चने के साथ, और वो बहुत देर तक इंतज़ार करता रहा वहाँ पे। इन द इवनिंग व्हेन द लेबरर्स वर returning from the wood, they saw the boy with roasted gram and water. Somdat offered them gram and water politely. अब जब वो बहुत देर तक वहाँ खड़ा रहा, तो इन द इवनिंग, शाम के वक्त, व्हेन द लेबरर्स वर रिटर्निंग फ्रॉम द वुड, लेबरर्स मतलब मज़दूर, लेबर का मतलब होता है मज़दूर, ये लेबर, और लेबरर्स मतलब उसकी जमा यानी मज़दूर, बहुत सारे मज़दूर। जब बहुत सारे मज़दूर शाम में वहाँ से आए और रास्ते में आए, कहाँ से, रिटर्निंग यानी वापस, रिटर्न का मतलब होता है वापस, रिटर्निंग, वो वहाँ पर से वापस आ रहे थे। कहाँ से, फ्रॉम द वुड, देखो ये लिखा है फ्रॉम द वुड। वैसे इंग्लिश में वुड का मतलब होता है लकड़ी, तो वो लकड़ी में से वापस कैसे आएंगे, लेकिन यहाँ पर वुड का मतलब है जंगल, यानी जब वो जंगल से लकड़ियाँ काट के वापस आ रहे थे, तब शाम में they saw the boy with roasted gram and water. उन्होंने देखा एक लड़के को जिसके पास चना है, भुने हुए चने हैं और पानी है। सी का पास्ट टेंस देखो, यहाँ सी का पास्ट टेंस है सॉ, सी का मतलब होता है देखना, और SAW सॉ का मतलब होता है देखा। मतलब जब वो वापस आ रहे थे जंगल से, तो उन्होंने रोड के किनारे एक लड़के को खड़ा देखा जिसके पास भुने हुए चने थे और पानी था। तो उस लड़के ने, मतलब सोमदत्त, ऑफर्ड देम ग्राम एंड वाटर पोलाइटली। ऑफ़र से बना है, ऑफ़र का मतलब होता है पेश करना, और
ईडी लगा के उसका पास्ट टेंस बनाए, मतलब पेश किया, उनको दिया, उसने उनको पेश किया। ग्राम एंड वाटर पोलाइटली, पोलाइटली का मतलब होता है एकदम नरमी से, शाइस्तगी से, आहिस्ता से। उसने एकदम नरमी से आहिस्ता से अपने पास जो चना था और पानी था वो मज़दूरों को पेश किया कि मतलब लो ये खाओ और पानी पियो। But we have no money. 2 sticks of wood is all we can give. अब जब उसने मज़दूरों को ये बोला कि आप ये लो चने खाओ और पानी पियो, तब वो ऐसी कैसे किसी की भी चीज़ ले लेंगे। तो उन्होंने क्या किया कि देखो, उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई पैसे नहीं है। मनी का मतलब होता है पैसे, कि हमारे पास देने के लिए कुछ पैसे नहीं है। 2 sticks of wood is all we can give. हम सिर्फ 2 लकड़ियाँ इसके बदले में आपको दे सकते हैं। स्टिक का मतलब होता है काठी या लकड़ी, तो हम सिर्फ 2 लकड़ी इसके लिए हम आपको दे सकते हैं। दैट्स अ गुड पेमेंट फॉर दिस सिंपल फेयर, एक्सक्लेम सोमदत्त। By accepting 2 sticks from each laborer, Somdat collected a small bundle of sticks. He took the bundle to the market, sold it, and bought some more gram with it. That's a good payment for this simple fare. अब वो कहता है कि ये बहुत अच्छा पेमेंट है। पेमेंट का मतलब होता है पैसे, कीमत। ये बहुत अच्छी कीमत है इस एकदम सादी सी चीज़ के लिए। फेयर, सिंपल फेयर यानी सादा सी चीज़, यानी चना और पानी, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं थी। तो उसको एक्सक्लेम्ड, यानी उसने हैरत से ये उनको जवाब दिया कि ये मेरे लिए काफ़ी है, बहुत अच्छा पेमेंट है, या बहुत अच्छा इसकी कीमत है। यहाँ पर पेमेंट यानी कीमत, बहुत अच्छी इस कीमत है, इस एकदम सादी सी चीज़ की इतनी अच्छी कीमत है। और उसने वो एक्सेप्ट कर लिया, यानी वो कबूल कर लिया। एक्सेप्ट का मतलब होता है कबूल करना। तो सब मज़दूरों ने उसको 2-2 लकड़ी के दो लकड़ियाँ दे दी, और सारे मज़दूर के 2-2 लकड़ियों से जब वो कलेक्ट यानी जमा किया, तो उसके पास भी एक स्मॉल बंडल बन गया। बंडल यानी गट्ठा, लकड़ी का गट्ठा हम बोलते हैं ना, तो उसके पास भी एक लकड़ियों का एक छोटा सा गट्ठा तैयार हो गया। तो फिर उसने क्या किया कि उस लकड़ी के गट्ठे को बाज़ार में ले गया। मार्केट यानी बाज़ार में ले गया और उसको सोल्ड कर दिया। सेल का पास्ट टेंस से सोल्ड, सेल यानी बेचना और सोल्ड यानी बेचा। उसने बेच दिया। एंड बॉट सम मोर ग्राम विथ इट। बॉट, यहाँ देखो ये वर्ड आपको दिख रहा होगा बॉट, ये ब्रिंग का पास्ट टेंस है, बाय का पास्ट टेंस है बॉट। बाय यानी खरीदना और बॉट यानी खरीदा। उसने जो लकड़ियों को बेच के पैसे मिले, उससे उसने और चने खरीदे। सोमदत्त did this every day. He became well known among the laborers as the nice boy who offered tasty gram and refreshing water just for a couple of sticks. Many of them began to buy this gram every day on their way back from the wood. Somdad got several bundles of sticks every day because now he had so many customers. सोमदत्त did this every day. वो इसी तरह रोज़ाना करने लगा। डू का पास्ट टेंस है डिड, डू यानी करना और डिड यानी किया। उसने इसी तरह वो रोज़ाना करने लगा। मतलब कैसा करने लगा, रोज़ वो चने और पानी लेकर आता था और मज़दूरों को देता था, और उसके बदले में वो लोग उसको 2-2 लकड़ियाँ देते थे। इस तरह वो रोज़ाना होने लगा। He became well known among
द लेबरर्स, अब वो मज़दूरों के बीच में, अमंग यानी बहुत सारे लोगों के दरमियान में, वो बहुत फेमस हो गया या अच्छी तरह से लोग उसको जानने लगे। नोन यानी जानना, पहचानना, लोग उसको पहचानने लगे। किस तरीके से? एज अ नाइस बॉय हु ऑफर्ड द टेस्टी ग्राम एंड रिफ्रेशिंग वाटर जस्ट फॉर कपल ऑफ स्टिक। किस लिए वो लोग उसको पहचानने लगे, मज़दूर लोग, कि एक बहुत अच्छा बच्चा है, नाइस बॉय यानी अच्छा बच्चा है या अच्छा लड़का है, जो चने और ताज़ा दम कर देने वाला पानी, रिफ़्रेशिंग मतलब ताज़ा कर देने वाला, प्यास बुझा देने वाला पानी और चने देता है, सिर्फ 2 लकड़ियों के बदले में। और बहुत सारे जो मज़दूर हैं उन्होंने रोज़ाना उससे वो चीज़ लेना शुरू कर दी, चना लेना और पानी पीना। कब? जब वो अपना जंगल से घर वापस जाने के लिए रास्ते में आते थे, तो वो लड़के से रोज़ वो 2 थोड़े चने लेते थे और पानी पीते थे और उसके बदले में उसको 2 लकड़ियाँ दे देते थे। नाउ ही हैड सो मैनी कस्टमर, अब इस तरह उस सोमनाथ के पास बहुत सारे ग्राहक हो गए। कस्टमर यानी ग्राहक, जो रोज़ाना उससे लकड़ियों के बदले में चने लेते थे। वंस व्हेन Somdat was selling the sticks in the market, he met a potter. He needed wood for burn in his friends. In return for the sticks, he gave Somdat pot of his gram and few pitchers for the water. एक मरतबा जब सोमनाथ अपनी लकड़ियाँ बेचने के लिए मार्केट में गया, तो उसको एक कुम्हार मिला। पॉटर यानी कुम्हार, जो मिट्टियों का बर्तन बनाता है ना, उसे पॉटर कहते हैं। तो उसे कुम्हार मिला जिसे लकड़ियों की ज़रूरत थी उसकी भट्टी को जलाने के लिए। ये फ्रेंड्स का मतलब होता है ये भट्टी, उसको अपनी भट्टी में लकड़ियाँ जलाने के लिए उसको ज़रूरत थी। इन रिटर्न फॉर द स्टिक्स ही गेव सम Somdat pots for his gram and few pitchers for water। और उसको उस लकड़ी की ज़रूरत थी, तो उसने लकड़ी के बदले में उसको एक बर्तन दिया जिसमें वो अपने चने रख सके, और वो कई सारी उसको सुराही दे दिया पानी के लिए। Somdat did not waste any money. He worked hard to sell the wood in the morning and the gram in the evening. One day he had enough money to buy all the wood from the laborers. He sold it at a good price in the market. After some time, he even set up his own shop in the market. He was always polite to his customers. Some of them paid him cash while others paid him in kind. They have him whatever articles they could offer. Somdat always found some way of selling the articles to those who needed them. सोमदत्त जब ये उसके पास अब काफ़ी ग्राहक हो गए, तो उसको अच्छे खासी लकड़ियाँ मिलने लगी और वो लकड़ियाँ बेचकर पैसे भी कमाने लगा। लेकिन वो ज़रा भी अपने पैसे बर्बाद नहीं करता था। यहाँ देखो, वेस्ट का मतलब होता है बर्बाद करना। तो वो अपने पैसे ज़रा भी बर्बाद नहीं करता था। वो बहुत मेहनत करता था, लकड़ियाँ बेचता था। सुबह में लकड़ियाँ बेचता था और शाम में जाके उन मज़दूरों को चने बेचता था। एक दिन उसके पास इतने पैसे हो गए, इनफ मनी का मतलब होता है काफ़ी। इनफ यानी काफ़ी। इनफ का मतलब काफ़ी। अब उसके पास
क्योंकि वो पैसे वेस्ट नहीं करता था, इसलिए उसके पास काफ़ी पैसे जमा हो गए। इतने पैसे जमा हो गए कि वन डे बाय ऑल द वुड फ्रॉम द लेबरर्स। अब उसके पास इतने पैसे जमा हो गए कि उसने उन मज़दूरों की तमाम जो लकड़ियाँ हैं उसने ख़रीद ली, और फिर उसने उसको मार्केट में जाके अच्छे दाम पे बेच दी। गुड प्राइस यानी अच्छे दाम पर मार्केट में उसने बेच दी। आफ्टर सम टाइम, कुछ वक्त के बाद, ही इवन सेटअप हिज ओन शॉप इन द मार्केट। और इसी तरह वो कर करके कि उनको चने बेचता था, पानी देता था, लकड़ियाँ इकट्ठी करता था, फिर लकड़ियाँ मार्केट में बेचता था, फिर चने खरीदता था। इस तरह वो कर करके उसके पास उसने काफ़ी पैसे जमा कर लिए। अब उसके पास इतने पैसे हो गए कि वो मज़दूरों की ही लकड़ी ख़रीदने लगा। तो वो मज़दूरों से लकड़ियाँ ख़रीदता और जाके मार्केट में बेच देता। इसी तरह करते करते उसके पास इतने पैसे आ गए कि उसने वहीं मार्केट में एक अपना खुद का दुकान खरीद लिया। ओन शॉप मतलब खुद की दुकान, उसने मार्केट के अंदर खुद की दुकान खरीद ली। ही वॉज ऑलवेज पोलाइट टू हिज कस्टमर्स। वो अपने ग्राहकों से हमेशा बहुत नरमी से बात करता था, या बहुत नरमी से उसने बर्ताव उनसे करता था। सम ऑफ देम पेड हिम कैश वाइल अदर पेड हिम इन काइंड। कुछ लोग उससे लकड़ियाँ लेने के बदले में पैसे देते थे और कुछ उन्हें चीज़ें देते थे, जैसे जो भी उनका बिजनेस होता था वो हिसाब से। काइंड मतलब यहाँ पर चीज़ें, कोई भी सामान देते थे। दे गेव हिम वॉट एवर आर्टिकल दे कुड ऑफर। और जो कुछ भी उनके पास होता था वो उसको दे के उससे लकड़ियाँ ले लेते थे। सोमदत्त ऑलवेज फाउंड सम वे ऑफ सेलिंग द आर्टिकल टू दोज हु नीडेड दैम। और वो किसी न किसी ज़रिया निकाल के जिनको जिस चीज़ की ज़रूरत होती थी उसको वो चीज़ बेच देता था। आर्टिकल मतलब सामान, चीज़ें। After a few years, Somdat became a wealthy merchant in the town. One day, he asked the goldsmith to make him a small golden mouse. He took the mouse to the rich merchant. I had borrowed a dead mouse from you as a capital many years ago. Today I have come to return it. Please accept this golden mouse. The rich merchant was greatly surprised. He was so impressed with Somdat's business skill that he gave him his own daughters in marriage. Thus Somdat, who was a poor orphan boy, earned money and accept money and respect due to his intelligence, hard work, and politeness. It is not known whether the rich man's son learned any of the skill from Somdat. After a few years, कुछ सालों के बाद, Somdat became a wealthy merchant in the town. Wealthy merchant यानी अमीर सौदागर। वेल्थ का मतलब होता है माल दौलत। तो एक वो अच्छे खासा मालदार सौदागर या बिजनेसमैन बन गया था, मर्चेंट बन गया था, ताजिर बन गया था। मर्चेंट यानी ताजिर भी कहते हैं। इन अ टाउन यानी शहर में एक अच्छा अमीर दौलतमंद वो सौदागर या ताजिर बन गया था। वन डे ही आस्क्ड द गोल्डस्मिथ टू मेक हिम अ स्मॉल गोल्डन माउस। एक दिन वो, गोल्डस्मिथ का मतलब होता है सुनार। गोल्डस्मिथ का मतलब होता है सुनार। एक दिन वो सुनार के पास गया
और उससे कहा कि मुझे एक छोटा सा सोने का चूहा बना के दो। और ही टुक द माउस टू द रिच मर्चेंट, और वो चूहे को लेकर, सोने के चूहे को लेकर अमीर ताजिर के पास गया। कौन सा ताजिर? जिससे उसने मरा हुआ चूहा लिया था। I had borrowed a dead mouse from you as a capital many years ago. Today I have come to return it. Please accept this golden mouse. अब वहाँ पर जाके सौदागर को वो क्या बोलता है? I had borrowed. बोरो का मतलब होता है उधार लेना, और ईडी लगा के पास्ट टेंस बना, उधार लिया। मैंने आपसे एक मरा हुआ चूहा उधार लिया था सरमाए के तौर पर बहुत साल पहले। उसको याद दिलाता है वो। कैपिटल यानी सरमाया, सरमाए के तौर पर मैंने आपसे एक मरा हुआ चूहा बहुत साल पहले उधार लिया था। मैं आज वो आपको वापस करने आया हूँ। रिटर्न यानी वापस करना। प्लीज़ एक्सेप्ट दिस गोल्डन माउस। तो उसको बोलता है मेहरबानी करके ये सोने का चूहा आप ले लीजिए। The rich man was greatly surprised. तो अमीर जो ताजिर था वो बहुत हैरत में पड़ गया है, हैरत ज़दा हो गया। सरप्राइज़ का मतलब हैरत में पड़ जाना, हैरत अंगेज़ हो जाना है। तो वो बहुत हैरत में पड़ गया। ही वॉज सो इम्प्रेस्ड विथ सोमदत्त बिजनेस स्किल दैट ही गेव हिम हिज ओन डॉटर इन मैरिज। और वो इतना हैरत ज़दा हो गया और वो उससे बहुत इम्प्रेस का मतलब होता है मुतासिर होना। सोमदत्त की जो कारोबार करने की महारत थी, स्किल यानी महारत, बिजनेस स्किल यानी कारोबार की महारत, कारोबार करने की महारत से वो इतना मुतासिर हुआ कि उसने अपनी बेटी की शादी उससे कर दी। डॉटर यानी बेटी। तो Somdat, who was a poor orphan boy, earned money and respect due to his intelligence, hard work and politeness. इस तरह एक गरीब यतीम जो लड़का था सोमनाथ, उसने अपने इंटेलिजेंस मतलब उसने बहुत सारे पैसे और शोहरत कमाई। रिस्पेक्ट यानी इज़्ज़त, इज़्ज़त और पैसे कमाए किसके बल पर? उसकी इंटेलिजेंस यानी होशियारी या चालाकी, जहानत, हार्ड वर्क मेहनत एंड पोलाइटनेस और नरमी से। उसने अपनी नरमी से, अपनी जहानत से और अपने मेहनत करने की आदत से बहुत से पैसे भी कमाए और इज़्ज़त भी कमाई। इट इज़ नॉट नोन whether the rich man's son learnt any of the skill from Somdat. ये अगर अमीर आदमी जो कि अपने बेटे को समझा रहा था, उससे अगर सोमनाथ ने सबक नहीं लिया होता, नहीं समझा हुआ होता, तो आज सोमनाथ इतना अमीर नहीं होता। इस कहानी से हमको क्या सबक मिलता है? इस कहानी से हमको ये सबक मिलता है कि अगर हम अपनी जहानत का इस्तेमाल करें, मेहनत करें और हमारे अंदर नरमी हो, दूसरे से हम नरमी से पेश आए, तो हम कुछ ना होते हुए भी बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। चलिए, अल्लाह हाफिज़।